हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रेस ऑफ द लाइंस की। ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? ट्रेस का मीनिंग होता है जब किसी लाइन के एंड्स को एक्सटेंड किया जाता है और एक्सटेंड करने के बाद अगर लाइन वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करती है तो उस कटिंग पॉइंट के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उन प्रोजेक्शंस को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उस एक्सटेंशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेस कहते हैं। तो लाइन अगर एक्सटेंड कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन को कट करेगी तो कटिंग पॉइंट को वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लाइन इज पैरेलल। ये लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन इज पैरेलल, लाइन क्या है? एच इज प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के क्या है? पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल है तो क्या वो HP और VP को कट करेगी? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को कट करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी कट नहीं करेगा और वर्टिकल प्लेन को भी कट नहीं करेगा। दैट मीन्स ट्रेसेस के लिए हमको क्या चाहिए? कटिंग प्लेन्स चाहिए, ठीक है। पॉइंट कट होना चाहिए, प्लेन्स कट होना चाहिए। तो जब लाइन पैरेलल होता है तो पैरेलल के केस में हमको ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, पैरेलल के केस में हमको ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल बनाते चलते हैं कि सबसे पहले हमको केस किया कि मैंने फर्स्ट केस VT एंड HT, क्योंकि हम डिफरेंट उसके बारे में बात करेंगे। पहला है लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू both HP and VP, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो HP और VP के केस में हमने क्या आइडेंटिफाई किया? लाइन वर्टिकल प्लेन को भी कट नहीं करेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी कट नहीं करेगा। मींस देयर इज नो VT एंड नो HT। तो नो VT एंड नो HT कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड केस, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब लाइन को मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करेगा? कट करेगा। तो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो वर्टिकल प्लेन को कट वो नहीं करेगा, ठीक है। तो लाइन इस लोकेशन है, लाइन की लोकेशंस क्या है कि तो लाइन जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP बट पैरेलल टू VP, ठीक है। दिस इज द AB इज द लाइन। अब लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो एक्सटेंशन से हमको क्या मिलेगा? एक कटिंग पॉइंट मिलेगा। ये HP पे कट कर रहा है। दिस कटिंग पॉइंट इज नोन एज अ HT, दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, दिस इज नोन एज ए हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब इस हॉरिजॉन्टल ट्रेस के क्या करना है? हमको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यूज देखना है। तो ऑब्जर्वर की लोकेशन है, ये ऑब्जर्वर है और ये भी क्या है? ऑब्जर्वर की लोकेशन है। इस HT का जो टॉप व्यू बनेगा वो कहां बनेगा? लोकेशन पे बनेगा, सेम पॉइंट पर। और जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहां बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा इस XY लाइन पर, H हम जिसको बोलते हैं। तो लाइन अगर परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ओनली क्या मिलेगा? ST मिलेगा। मतलब HT, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP and parallel to VP। तो there is no VT and क्या एग्जिस्ट करेगा? हमारा HT क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ST क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और आपको पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है? आपको लाइन के बारे में नहीं सोचना है। जब आपको ये लोकेशन मिल जाती है तो इस चीज पे फिर क्या फोकस करना है कि अब आप लाइन नहीं है, ओनली HT है, एक पॉइंट है। पॉइंट लाई ऑन द HP। दिस इज HT इज अ ST को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ST इज लाई ऑन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP इन दैट केस। तो वो प्रोजेक्शन हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट की प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किए हैं तो H डैश और H हमको क्या मिलेगा? लोकेशंस मिलेंगी, ठीक। सेकेंड केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस हो सकता है हमारा लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP। तो इस ये जो केस है लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, तो लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो हमको कटिंग पॉइंट कहां मिलेगा? वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। HP के पैरेलल है तो HP प्लेन को कट नहीं करेगा,
ठीक है। तो सिमिलर फिर से हम केस ड्रॉ करते हैं कि लाइन जो है, लोकेशन क्या है लाइन का, ये लोकेशन है लाइन का, लाइन को हमने एक्सटेंड किया, दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे, हमको क्या मिला, एक कटिंग पॉइंट मिला, इस कटिंग पॉइंट को हम क्या देंगे, VT नाम देंगे। VT का मीनिंग होता है वर्टिकल ट्रेस। लेकिन ये लाइन HP के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट नहीं करेगी, देयर इज नो HT, मींस लाइन इज perpendicular to VP and parallel to HP, that means VT exists but HP does not exist। तो VT मिल गया। अगेन इस लाइन को भूल जाओ, ओनली VT को हमको पकड़ के रखना है। VT को हमने ड्रॉ किया है, VT ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स है, ऑब्जर्वर फ्रंट यहां से देखेगा, टॉप ऊपर से देखेगा, तो जब टॉप देखेगा तो टॉप व्यू कहां बनेगा, टॉप व्यू की लोकेशन क्या होगी, यहां पर होगी। टॉप व्यू को डिनोट करना है स्मॉल v से, और फ्रंट जो है सेम लोकेशन में मिलेगा तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v डैश से। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, VT इज ऑन दी VP एंड अबव HP, VT इज ऑन दी VP एंड अबव HP। ठीक, तो ये थर्ड केस था। इसका केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस होगा लाइन इज पैरेलल टू VP, line is parallel to VP and inclined to HP, line is parallel to VP and inclined to HP, ये केस हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में बात कर, line is parallel to VP and inclined to HP, ठीक, inclined to HP, तो ये horizontal plane को क्या करेगा, कट करेगा। horizontal plane को लाइन क्या करेगी, कट करेगी, बट vertical plane को कट नहीं करेगी, क्योंकि vertical plane के क्या है, वो पैरेलल है और HP के inclined है। तो जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो HP को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। किस तरीके से कट करेगा वो लोकेशन हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। तो लाइन जो है वो इंक्लाइंड है एंड पैरेलल टू VP है, तो दिस वर्टिकल प्लेन इज वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है लाइन, तो लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। So this is the location of a line, this line is parallel to vertical plane, इसको हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंशन से HP को कट करेगा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। दिस कटिंग पॉइंट इज नोन एज अ HT, और इस HT के जो प्रोजेक्शंस होंगे, इस HT के प्रोजेक्शंस होंगे, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा H और ये पॉइंट हमारा कहलाएगा H डैश, H एंड H डैश, ठीक है। तो HT टॉप से देखने पर सेम पॉइंट हमको क्या मिलेगा, H कहलाएगा, और फ्रंट से देखने पर ये पॉइंट कहां जाएगा, H डैश जाएगा। तो लाइन जब क्या है, लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज नो VT एंड देयर HT इज एग्जिस्ट। उसके प्रोजेक्शन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ST VT क्या है, पॉइंट्स है, कटिंग पॉइंट्स है, उन कटिंग पॉइंट्स के हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट केस होगा लाइन इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP, तो लाइन ये केस है पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP, तो वर्टिकल प्लेन को क्या करेगा, ये कट करेगा, वर्टिकल प्लेन को कट करेगा, और HP के पैरेलल है तो HP को कट नहीं करेगा। तो VT एग्जिस्ट बट हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लाइन इज पैरेलल टू, लाइन इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP, तो नो parallel to HP and inclined to VP means VT existed and HT does not exist। इसको हम यहां पे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन इज inclined to both HP and VP, लाइन इज inclined to both HP and VP। अब ये लाइन दोनों प्लेन से inclined है, मतलब इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दिस इज द पोजीशन, लाइन HP से भी इंक्लाइन एंगल पर है और लाइन वर्टिकल प्लेन से भी क्या है, एंगल पर है, तो ये पोजीशन मिलेगी। और इस पोजीशन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये HP वर्टिकल प्लेन को भी कट करेगा और इस प्लेन को मैं एक्सटेंड करता हूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी कट करेगा।
तो लाइन जब HP VP दोनों तरीके से इंक्लाइंड होगी तो वो HP और VP दोनों प्लेन्स को क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, किस तरीके से कि अगर लाइन यहां पर है, हमने लाइन को इस लोकेशन पे ड्रॉ किया है, इस लोकेशन पे ड्रॉ किया, ये लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, HP VP से दोनों से इंक्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। हमने एक्सटेंड किया तो इसने HP को कट किया, देन इसने वर्टिकल प्लेन को भी कट किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी कट किया एंड वर्टिकल प्लेन को भी कट किया। सो ये वर्टिकल प्लेन को कट कर रहा है, दिस इज नोन एज अ VT, और कितना एंगल बन रहा है, फाई, वर्टिकल प्लेन से जो एंगल बनता है वो फाई बनेगा, और HP से जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो लाइन जब दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है तो इस तरीके से क्या करेगा, कट करेगी। ठीक है, अब लोकेशन ये भी हो सकती है, दिस इज केस नंबर 1। सेकेंड केस क्या हो सकता है, लाइन यहां पर भी हो सकती है। तो जब इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो लाइन इस तरीके से कट कर सकती है। तो HT कहाँ आ जाएगा, HT इन फ्रंट आ जाएगा, और VT कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, और यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, फाई एंगल बनेगा। मतलब ST VT से आप ट्रू इंक्लिनेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लाइंस के। ST VT से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रू इंक्लिनेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्शन में हेल्प करता है जब ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, जब हमको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस ड्रॉ करने होते हैं तो ST VT का यूज हम लाइन के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ST VT का यूज क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करने में यूज होता है। तो इस तरीके से ट्रेस लोकेशन चेंज होती है। जब बोथ द प्लेन से इंक्लाइंड है तो हमको क्या मिलेगा, HT भी मिलेगा और VT भी मिलेगा। ST VT दोनों हमको मिलेंगे। ST VT दोनों मिल रहे हैं तो लोकेशन चेंजेस आ रही है। फर्स्ट केस और सेकंड केस को हम कंपेयर करें तो ST यहां पर बिहाइंड था, सेकंड केस में ST इन फ्रंट आ गया। फर्स्ट केस में VT अबव HP था, सेकंड केस में VT बिलो HP आ गया। मतलब लाइन की अगर लोकेशन चेंज होगी तो ST VT की लोकेशंस भी क्या होंगी, चेंजेस होंगी। ठीक है, बट एंगल हमारे कांस्टेंट, यहां पर भी 30 डिग्री इंक्लाइंड था, यहां पर भी 30 डिग्री इंक्लाइंड था, बस हमने इन एंड पॉइंट्स की लोकेशन को हमने चेंज किया है तो ST VT की लोकेशन में क्या है, चेंजेस आए। तो ये जो टेबल है, ये इस टेबल को आप रिमेंबर करो। इस टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ST VT कहां किस ऑर्डर में मिलेगा, कहां मिलेगा, वो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइन अगर पैरेलल है, अगर HP के पैरेलल है या VP के पैरेलल है तो उस पैरेलल प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रेसेस कहां मिलते हैं, जहां पर लाइन उस प्लेन को कट कर दी है। ठीक है, तो आई होप ट्रेसेस ऑफ द लाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी रिमेंबर करने के लिए कि कहां पर हमको HP VP मिलते हैं, कहां पर हमको ST एंड VT मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो में ST VT के बारे में लर्निंग मिली है, ट्रेसेस के मीनिंग समझ में आएगी और ट्रेसेस किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं आपको ये समझ में आया है, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।